हेलो एस्पिरेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी। मैं स्नेहा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में भाग 1 के बारे में बताऊंगी। मैं अपनी पूरे वीडियो में भाग कितने होते हैं, वर्तमान में कितने हैं, इसके बारे में विस्तार से बता चुकी हूँ। किस भाग में क्या दिया गया है। इस वीडियो में आप लोगों को भाग 1 के बारे में कितने अनुच्छेद होते हैं उसके साथ विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। भाग 1 में क्या है तो संघ और इसके क्षेत्र हैं। भाग 1 में क्या है, संघ और इसके क्षेत्र हैं। और भाग 1 में कितने आर्टिकल होते हैं तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 होते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर 4 मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक होते हैं। और भाग 1 में क्या होता है, संघ एवं इसके क्षेत्र होते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है उसके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत, भारत या इंडिया। हमारे इस इंडिया और भारत को लेकर कुछ विवाद भी हुए हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत, मगर हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन है इंडिया यानी भारत। भारत और इंडिया दोनों भारत के क्या हैं, नाम हैं। आगे अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है तो अनुच्छेद 1 में राज्यों के क्षेत्र के बारे में दिया गया है। संघ के क्षेत्र दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र, भारत सरकार द्वारा ऐसा क्षेत्र जिसको भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जाएगा उसको उसका विवरण इसमें किया गया अनुच्छेद 1 में। राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र और क्या, भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र। हमारे वर्तमान में राज्य क्षेत्र कितने हैं, 28। हमारे वर्तमान में राज्य कितने हैं, 28। संघ कितने हैं, 8। और वह क्या बोलते हैं, अधिग्रहित क्षेत्र। अधिग्रहित क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा उसे क्या बोलते हैं, ऐसा क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा उसे भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र। भाग अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 नए राज्यों को शामिल करना। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों को शामिल करना। और अनुच्छेद 2 में द्वितीय वाला है नए राज्यों का गठन। दूसरे वाले में क्या, अनुच्छेद दूसरे वाले में राज्यों का गठन, राज्यों के नए राज्यों का गठन। हमारा अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार या शक्ति देता है कि नियमों के द्वारा वह नए राज्यों को शामिल कर सकता है या नए राज्यों का गठन कर सकता है। नए राज्यों का शामिल करने का मतलब है कि जो हमारे भारत संघ क्या है, भारतीय संघ में पहले से अस्तित्व में थे उस राज्यों को भारत संघ में शामिल किया जाएगा। उसके बारे में पहला कहा गया कि नए राज्यों को शामिल करना। वह क्या होगा, संसद को यह अधिकार देता है कि नए राज्यों को अस्तित्व में जो पहले से अस्तित्व में राज्य थे उस राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकता है। और अनुच्छेद 2 के द्वितीय में कि नए राज्यों का गठन मतलब कि जो वर्तमान में राज्य अस्तित्व में नहीं है, भारत सरकार द्वारा जो अधिकृत किया जा रहा है क्षेत्र उसको एक नए राज्य के रूप में गठन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, नामों का परिवर्तन, जैसे कि और जो राज्य है उसकी सीमा का सीमाकरण, जो उसका नाम का परिवर्तन होगा, क्या होगा, नाम का परिवर्तन होगा, उसकी सीमा में परिवर्तन होगा, उसे ही अनुच्छेद 3 में होगा। जो वर्तमान में हमारे भारत संघ में या भारतीय संघ में शामिल राज्य होते हैं, जो पहले से वर्तमान में शामिल राज्य हैं, उसके नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन होगा तो उसे क्या किस अनुच्छेद में होगा, अनुच्छेद 3 में होगा। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जो हमारे अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन हो रहा है हमारे संविधान में, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत परिवर्तन हो रहा है, उसमें वह भारत के संविधान संशोधन के द्वारा के अधीन नहीं आएगा, संविधान संशोधन के अधीन
नहीं आएगा। किसके अधीन आएगा? संविधान संशोधन। वह एक साधारण या बहुमत के द्वारा पारित होता है। जो भी हमारे संविधान में परिवर्तन हो रहा है, जो राज्यों का नया गठन हो रहा है, नए राज्यों को शामिल किया जा रहा है, नाम या राज्य वर्तमान राज्यों का नाम में परिवर्तन हो रहा है, सीमा में परिवर्तन हो रहा है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत यह संविधान संशोधन के द्वारा नहीं है। यह किसके द्वारा? ये साधारण बहुमत के द्वारा है। साधारण सहमति या बहुमत के द्वारा संशोधन होता है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में भाग 1 के बारे में शॉर्ट तरीके से एम लक्ष्मीकांत के द्वारा मैं आप लोग को समझाई हूँ। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियो के द्वारा आप एम लक्ष्मीकांत को अध्ययन कीजिए। थैंक यू।